नमस्ते व्यूअर्स। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कुछ ऐसी बारीकियां बताऊंगा जिससे कि आप घर बैठे भी आपके जानने वाले को, आपके चाहने वाले को आप घर बैठे भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो किस तरीके से हम देंगे, और वो मैंने कहा था कि लास्ट वीडियो में कि हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो कुछ छोटे ट्रीटमेंट हैं जिनके सहायता से आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण ट्रीटमेंट नहीं है। जो हम बता रहे हैं आपको पूरा ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा और ज़रूरत पड़ेगी। ये उनके लिए है जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, वो इस चीज़ को कर सकते हैं और इससे भी बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं कि इससे नहीं होगा, इससे भी होगा, लेकिन ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पूरा ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम देखेंगे किन पॉइंट्स के माध्यम से या किन चीज़ों के माध्यम से हम थोड़ा सा उनको फ़र्क लाते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको फॉलिक एसिड की कमी होती है। तो किस तरीके से हम फॉलिक एसिड की कमी या कोई अन्य चीज़ें वो कैसे करके हम ठीक कर सकते हैं। ज़्यादातर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट इस तरीके से चलता है, ऐसे एड़ी उठा के चलता है पंजों के माध्यम से, क्योंकि उसकी काफ मसल्स काफ़ी टाइट होती हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके से हम इसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट किस तरीके से देंगे, इस तरीके से। हालांकि हमने ये लेफ़्ट साइड को लेटा रखा है क्योंकि आपको एंगल सही नहीं दिखेगा, तो हमने देने का तरीका दिखा रहे हैं, लेकिन देना है आपको राइट साइड में इस तरीके से। तो कैसे करेंगे, हमने इस तरीके से ये देखेंगे, यहाँ पे एक उठी हुई हड्डी मिलेगी आपको, ढूंढेंगे तो मिलेगा। तो हमने इस तरीके से प्रेशर देना है, 16 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इतना हमने काम करना है पहले, और एक बार में नहीं, दिन में 3-4 बार आपको देना है। और समय इस पे कुछ भी लग सकता है, अधिकतम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर या उससे भी ज़्यादा। ये डिपेंड करेगा उसकी कंडीशन क्या है। ज़रूरी नहीं कि आप ये सोचें कि छोटा बच्चा है तो और 5 साल या 10 साल का हो गया है तो ये 1-2 महीने में ठीक हो जाना चाहिए। यहाँ पे समय लगता है। न्यूरोथेरेपी में अगर आप आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए तो बेचैन होकर ना आएँ, बिल्कुल धैर्य के साथ आए, क्योंकि बीमारी समय के साथ आई है तो समय के साथ ही जाएगी। और ऐसा नहीं है कि लाइलाज नहीं है। एलोपैथ में हालांकि बोल देते हैं कि लाइलाज बीमारी है, वो भी कहते हैं कि समय लगेगा, लेकिन गारंटी नहीं देते कितना % ठीक होगा या नहीं होगा। 1% का भी वो कुछ मतलब पूरी तरीके से नहीं बोल सकते कि हम इसको ठीक कर देंगे, 10% 20% जो भी है। लेकिन न्यूरोथेरेपी से काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। तो हम देखेंगे किस तरीके से आप खुद भी कर सकते हैं। एक तो हमने आपको ये एक्सरसाइज बताई, करना है आपको राइट साइड में। दूसरा हमने दूसरी एक्सरसाइज करनी है, उल्टा हो जाएंगे इस तरीके से। तो हमने देखा कि जो इस तरीके के जो पेशेंट्स होते हैं वो इस तरीके से चलते हैं, पंजे उठा करके चलते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हमने उस चीज़ को, जो इस तरीके की हालत है उससे वो भी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे करके बटक्स में ऐसे करके प्रेशर देना है, ऐसे करके नीचे उतरना है, थोड़ा घुटने से ऊपर, फिर से बटक में प्रेशर देना है इस तरीके से। और हमने यहाँ पे केवल नाम मात्र दिखाने के लिए आपको ये शो किया है, ऐसा आपने 10 से 12 बार करना है। और दूसरी बात, जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसकी एक ख़ास पहचान है कि इस तरीके से उसकी जो काफ मसल्स होती है काफ़ी टाइट होती है, और ये बहुत टाइट होने की वजह से उसको दिक्कत है चलने में। ठीक है, और ठीक करने के लिए और भी कई तरीके हैं, लेकिन हमने जो 2-3 पॉइंट्स बताए हैं, आप इस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर दे करके
कर सकते हैं, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं देना, थोड़ा सा देना है। लेकिन ये जो बटक्स वाले पॉइंट्स हैं, ये 8 से 10 बार या 12 बार 15 बार जितनी बार भी आप अच्छे से दे पाएँ उतने अच्छे से देना है। हाथ से भी दे सकते हैं, पैरों से भी दे सकते हैं, और इससे आपका धीरे धीरे वो जो ऐसा वाला टेढ़ापन है वो धीरे धीरे करके सही होगा। यानी कि जो व्यक्ति इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से उठा के चल रहा है, यानी कि हम ऐसे देखें तो इस एंगल से इस तरीके से, तो वो भी ठीक हो जाएगा, समय ज़रूर लगेगा। तो हमने देखा कि हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में किस तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं या दे सकते हैं। ऐसे लोग जिनको ज़्यादा तकलीफ़ है वो हमारे सेंटर पे भी आ सकते हैं। आपसे नहीं होता है तो हमारे सेंटर पे भी आकर के लाभ उठा सकते हैं। बस पेशेंस की ज़रूरत है, ध्यान रखिएगा। अगर आप आ रहे हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के इलाज के लिए तो पेशेंस ज़रूर रखें। ऐसा ना सोचें कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कभी कभार पेशेंट को थोड़ी तकलीफ़ बढ़ जाती है और पेशेंट अपना विश्वास थोड़ा सा खो भी देता है। हालांकि वो तकलीफ़ थोड़े समय के लिए है, ऐसा नहीं कि परमानेंट है, थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को रीबिल्ड होने में टाइम लगता है। और जब कोई चीज़ रीबिल्ड होती है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में तोड़फोड़ तो होती है, ठीक है। तो ये भी शरीर भी एक अपने आप में कंस्ट्रक्ट हुआ बॉडी है, और ये भी धीरे धीरे करके ही बढ़ता है और धीरे धीरे करके ही घटता है। यानी कि जवानी भी ऐसे ही आती है और बुढ़ापे की तरफ भी हम ऐसे ही जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अब मैंने आपको जो ये पॉइंट्स बताए हैं आप इनको खुद भी करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये पूरा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कुछ हद तक, काफ़ी हद तक ये कारगर है। आप दे के देखें और रिज़ल्ट मिले तो हमें भी ज़रूर बताएं। और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।